एक छोटे से गांव में श्यामू नाम का आदमी रहता था। वह बहुत गरीब था। उसके पास कोई नौकरी नहीं थी। वह अपने परिवार की पालन पोषण करने के लिए बहुत मुश्किल से काम करता था। श्यामू सोचने लगा कि न जाने यह कैसा गांव है, यहाँ पर करने के लिए कोई काम ही नहीं है और कहीं काम करने जाओ तो दिन के 50 रुपये देते हैं। अरे इतने पैसे में तो दिन भर का राशन भी नहीं आता है। तभी श्यामू की पत्नी सुषमा ने कहा, अरे यहाँ कोई काम नहीं है तो शहर में जाकर ढूंढो ना। शहर में लोगों के पास बहुत काम होता है। हमारे गांव से भी तो कितने लोग शहर में काम करने के लिए गए हैं। तब श्यामू ने कहा, शहर की ज़िंदगी के बारे में तुम कुछ नहीं जानती। वहाँ पर मैं 400 रुपया भी कमाऊँ तो भी आज के समय में काम नहीं चलने वाला। शहर में कमाने से आधे पैसे तो किराए और खाने में चला जाएगा। वहाँ पर रहने के लिए कमरा भी बहुत महंगा मिलता है। तब सुषमा ने कहा, अब तो आपको न गांव में काम मिल रहा है और न शहर जाने के लिए राजी हो रहे हो, तो फिर ऐसे कैसे काम चलेगा। बच्चे धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं, हमें उनकी भी तो कुछ करना होगा। तब श्यामू ने बोला, क्या लगता है सुषमा कि सिर्फ तुम्हें ही बच्चों की चिंता है? मुझे भी है अपने बच्चों की चिंता, लेकिन क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। भूख लगी है, कुछ खाने के लिए हो तो दे दो। सुषमा ने कहा, खाने के लिए बस चावल और दाल है, सिर्फ इतने ही बचे हैं। आज का राशन लेकर आना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, खाना खाकर बाहर जाकर कोई काम ढूंढता हूँ। श्यामू काम ढूंढने के लिए बाहर निकला। तभी उसे एक आदमी पर्ची बांटते हुए दिखाई दिया। श्यामू ने पूछा, भैया किस चीज़ की पर्ची बांट रहे हो? तभी उसे आदमी ने कहा, यहाँ पर एक ढाबा खुला है, उसी के पर्चे बांट रहा हूँ। आप जाकर एक बार खाना खाकर देखो। अरे भाई, मेरे पास राशन खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं, तुम खाना खाने की बात करते हो। फ़िलहाल तो मैं कोई काम ढूंढ रहा हूँ जिससे पैसे मिल जाएं ताकि मैं राशन खरीद सकूँ। तभी उसे आदमी ने कहा, तब तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। ढाबा भी नया नया खुला है और वहाँ पर काम करने वाले लोगों की भी ज़रूरत है। वहाँ पर आपको कोई काम मिल जाएगा। यह सुनकर श्यामू बहुत खुश हुआ और वहाँ पहुँच जाता है और कहता है कि भैया, आपका जो आदमी पर्ची बांट रहा था ना, उसी ने मुझे भेजा है यहाँ पर काम करने के लिए, इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। मुझे कुछ काम चाहिए। ढाबे के मालिक ने बोला, ठीक है, पहले तुम बताओ तुम्हें क्या क्या काम करना आता है? क्या तुम्हें खाना बनाना आता है? तो मेरे पास खाना बनाने वाला भी आदमी की ज़रूरत है। अगर तुम्हें वह नहीं आता है तो मेरे यहाँ साफ़ सफाई का काम कर सकते हो। श्यामू ने कहा, खाना बनाना तो मुझे नहीं आता है, लेकिन साफ़ सफाई का काम अच्छे से कर लेता हूँ। मुझे हर रोज़ के कितने पैसे मिलेंगे? ढाबे के मालिक ने कहा, तुम्हें रोज़ के 500 रुपये मिलेंगे। तब श्यामू ने बोला, ठीक है, मैं काम करने के लिए तैयार हूँ, अच्छे से साफ़ सफाई करूँगा। श्यामू ढाबे में पूरे दिन साफ़ सफाई करता और शाम को ढाबे के मालिक पैसा देता तो उसे राशन खरीद कर घर लेकर जाता।
घर जाकर सुषमा से कहता, सुषमा यह लो, मैं अपनी कमाई से दाल चावल और सब्जियां खरीद के लाया हूँ। सुषमा खुश हुई और श्यामू से कही कि चलो जी, आज पेट भर के खाना खाएंगे। श्यामू ने कहा, अरे सुषमा, चिंता मत करो, मुझे नौकरी मिल गई है। अब मैं रोज़ के पैसे मिल जाएंगे। अब तुम्हें हर रोज़ की राशन की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। सुषमा बहुत खुश हुई और खुशी खुशी खाना बनाया। बच्चों सहित दोनों ने खाना खाया। अगले सुबह श्यामू फिर से काम पर निकल जाता है और सुबह से ही शाम तक ढाबे की साफ सफाई करता है और शाम होती है तो ढाबे की मालिक से पैसा मांगता है। तो ढाबे के मालिक ने श्यामू से कहा, अरे श्यामू, मैं तुम्हें बताना ही भूल गया, रोज़ रोज़ पैसे देने की बजाय मैं महीने में एक ही बार दे दूँगा। तो श्यामू ने बोला, मालिक जी, मुझे घर पर राशन खरीद कर ले जाना है। अगर आप पैसे नहीं दोगे तो मैं राशन नहीं खरीद पाऊँगा, जिसकी वजह से मेरे घर चूल्हा नहीं जलेगा। तो ढाबे के मालिक ने कहा, ऐसी बात है तो किसी से उधार ले लो और उसे बाद में चुका देना, लेकिन मैं तुम्हें रोज़ पैसा नहीं दे पाऊँगा। श्यामू ने कहा, मालिक जी, मेरी मजबूरी समझिए, घर पर खाना बनाने के राशन के लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं। ढाबे के मालिक ने कहा, तुम्हें जो कह रहा हूँ ना, किसी से उधार ले लो, और वैसे भी मैं तुम्हें रोज़ के पैसे दे दूँगा, तो तुम्हारा क्या भरोसा कल तुम काम छोड़कर चले जाओ। लेकिन हाँ, तुम अपनी कोई चीज़ मेरे पास गिरवी रख दोगे तो मैं तुम्हें पैसा दे दूँगा। श्यामू ने कहा, अरे मेरे पास गिरवी रखने के लिए कुछ भी नहीं है मालिक, मैं गिरवी क्या रख सकता हूँ, मैं बहुत गरीब हूँ। ढाबे के मालिक ने कहा, अरे गरीबी का राग रोना बंद करो, चलो जल्दी से काम पर लग जाओ। श्यामू के बार बार कहने पर भी उसका मालिक उसे पैसा नहीं देता, जिसकी वजह से उसे गांव के जमींदार से पैसे उधार लेने पड़ते हैं। जमींदार ने कहा, देखो मैं तुम्हें पैसा देता हूँ, लेकिन तुमने मेरे पैसे सही समय पर नहीं लौटाए तो अपना घर तुम्हें मेरे नाम करना होगा। श्यामू ने कहा, आप बिल्कुल चिंता मत करिए जमींदार साहब, मेरा पगार मिलते ही मैं आपको पैसा चुका दूँगा। और श्यामू जमींदार से पैसे उधार लेता है। इस तरह से एक महीना बीत जाता है और श्यामू को पगार मिलने का दिन आ जाता है। तो श्यामू ढाबे के मालिक से कहता है, मालिक, मुझे काम करते हुए एक महीना बीत गया है, अब तो मेरे पगार के पैसे दे दो। तब ढाबे के मालिक ने बोला, देखो मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, तुम कल तक इंतज़ार करो, मैं कल तक तुम्हें पैसे दे दूँगा। तब श्यामू ने कहा, मालिक, अगर मुझे पैसे नहीं मिलेगा तो मैं जमींदार जी को पैसे नहीं लौटा पाऊँगा और जमींदार साहब मेरे घर को हड़प लेंगे। तब ढाबे के मालिक ने कहा, एक दिन में थोड़ी कोई किसी का घर हड़पने के लिए आता है, कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हें कल पैसे दे दूँगा। तब श्यामू ने कहा, आप मेरे साथ खेल मत खेलिए मालिक जी, आपने कहा था महीने पूरे होते ही पैसे मिल जाएंगे, लेकिन आप तो पैसे देने के नाम ही नहीं ले रहे हैं। सुबह से ढाबे में इतने लोग खाना खाकर गए हैं और आप कह रहे हैं कि पैसे नहीं हैं। तब ढाबे के मालिक ने कहा, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे इस तरह बात करने का, जा, तुझे मैं पैसा नहीं दूँगा, तुझे जो करना है कर ले। और जब तो मैं
तुझे कभी पगार नहीं दूँगा और ना ही तुझे काम पर आने की ज़रूरत है। तब श्यामू ने बोला, आप बिल्कुल ठीक नहीं कर रहे हैं मालिक। एक गरीब के साथ कपट करके बहुत पाप कमा रहे हो मालिक। भगवान आपको इसकी सज़ा ज़रूर देंगे। तब मालिक ने कहा, अबे चल निकल यहाँ से, यहाँ से बड़ा आया यहाँ मुझे भगवान की धमकी देने वाला। तभी मालिक ने दूसरे नौकर से कहा, गगन, श्यामू को धक्के मार के यहाँ से निकाल दे। तभी श्यामू अपने घर चला जाता है और थोड़ी देर में गांव के जमींदार के आदमी श्यामू के घर आता है और कहता है, याद है ना तुझे श्यामू, आज जमींदार साहब जी के पैसे देना है। जमींदार साहब ने तुझे याद दिलाने के लिए मुझे यहाँ भेजा है। तब श्यामू ने कहा, हाँ मैं जानता हूँ मुन्ना, जमींदार साहब से कहना कि मैं रात तक उनके पैसे लेकर आऊँगा। तब मुन्ना ने कहा, ठीक है, लेकिन रात तक पैसे लेकर आ जाना, वरना तुम्हें पता है ना तुम्हारा घर जमींदार साहब ले लेंगे। मुन्ना श्यामू के दरवाजे पर खड़ा ही था, तभी श्यामू के दरवाजे पर एक उनका पड़ोसी बिरजू आ जाता है। उसने जैसे ही श्यामू के दरवाजे पर मुन्ना को खड़ा देखा तो वह समझ गया। बिरजू ने श्यामू से पूछा, क्या बात है, यह मुन्ना तुम्हारे घर पर क्यों खड़ा है? तब श्यामू ने कहा, मैं जमींदार साहब से पैसे उधार लिए थे, चुका नहीं पाया। मैं अपना ढाबे के मालिक के भरोसे था कि वह मेरे महीने के पगार का पैसा देगा तो मैं जमींदार साहब को पैसे वापस कर दूंगा। लेकिन ढाबे का मालिक ने मेरे साथ धोखा कर दिया। उसने मेरे महीने का तनख्वाह नहीं दिया। अब मैं जमींदार साहब का पैसा कैसे चुकाऊं? तभी बिरजू ने बोला, तेरी पत्नी तो बहुत स्वादिष्ट खाना बनाती है, क्यों नहीं थोड़े से पैसे इकट्ठे करके घर से ही खाना बनाने का बिजनेस शुरू कर देते हो, जिससे तुम्हारा कर्ज भी खत्म हो जाएगा और घर भी बच जाएगा, तुम लोग सुखी से रहने लगोगे। तब श्यामू ने बोला, हाँ बिरजू भाई, तुम सही कह रहे हो, हम दोनों मिलकर ऐसा ही करेंगे। और श्यामू ने अपने रिश्तेदार से पैसे मांगकर एक छोटा सा कारोबार शुरू किया खाना बनाने का, और धीरे धीरे लोग इकट्ठा होकर खाना खाने लगे और बोले, वाह क्या स्वाद है खाने का, जिससे श्यामू का और मनोबल बढ़ गया और धीरे धीरे उसका भोजन प्रसिद्ध हो गया और पैसा इकट्ठा करके जमींदार साहब का पैसा लौटा दिया और दोनों अपने बच्चों सहित सुखी जीवन व्यतीत करने लगे। दोस्तों, इस कहानी से सीख मिलती है कि मुश्किल से मुश्किल परिस्थितियाँ भी पार किया जा सकता है, जैसे श्यामू ने किया था।